सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमन्तं मुक्तिभर्तारं वृषभं वृषनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे नन्तगुणार्णवम्। श्रीमत्तीर्थनाथाच्च समाचार प्ररूपकान् सिद्धान् साधून् जगत्पूज्यान् गुणाब्धीन् नौमि सिद्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र प्रथमाच परम पूज्य आचार्य भगवान सकल कीर्ति महामुनिराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांतमूर्ति वासल रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की आज के आनंद की। आचार्य भगवंत सकल कीर्ति महामुनिराज अविनय पूर्वक जिनागम में अभ्यास का निषेध और उससे होने वाले आदि हानि को निर्देश करते हुए पूर्व चर्चा में पूज्य मुनि महाराजों ने इसके बारे में चर्चा की थी कि उस शिष्य को जो सूत्र और अर्थ के ज्ञान के लोभ से द्रव्य क्षेत्र आदि के अविनय से शास्त्रों का अविनय व तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। तिरस्कार तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान के अविनय करने से आचार्य और शिष्यों में प्रेम नहीं रहता। सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है, समाधि का नाश होता है, भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, सम्यक दर्शन का नाश होता है और गुरु शिष्यों में परस्पर में कलह निर्माण हो जाते। श्रुत ज्ञान की तो हानि होती है, लेकिन उसके साथ अनेक शरीरी राग, शरीर आदि के रोग उत्पन्न होते। अपने इष्ट श्रावक शिष्य भक्त जो भी इष्टजन लोग हैं उनका वियोग होता है। इसलिए जिनागम का अभ्यास करना है तो उसको विनय के साथ करना चाहिए, उसका अविनय नहीं होना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसे पूर्व चर्चा में देखा था। आज कितनी भी रुचि क्यों ना हो स्वाध्याय की, उसको काल शुद्धि पूर्वक ही स्वाध्याय करना चाहिए। इसकी प्रेरणा देने के लिए गाथा बता दे। विज्ञाएत्याखिलै दर्शै कालादि शुद्ध मंजसा कृत्वा जिनागमं नित्यं कृत्वा जिनागमं नित्य मध्येतव्यं विशुद्धये। आचार्य भगवंत बताते कि ही समझकर समस्त चतुर पुरुषों को अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए काल शुद्धि आदि को धारण कर प्रतिदिन जिनागम का अभ्यास करते रहना चाहिए। चतुर पुरुष इसका मतलब क्या है? व्यवहार में चतुर पुरुष जो दूसरों को ठगने में होशियार होता है, मीठी मीठी बातें करके, उसको चतुर पुरुष कहते हैं।
लेकिन आगम में चतुर उसको कहते हैं जो कर्म को नाश करने में होशियार होता है, उसको चतुर कहा जाता है आध्यात्म में, आगम में। इसलिए ऐसे चतुर पुरुषों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए काल शुद्धि आदि को धारण कर प्रतिदिन जिनागम का अभ्यास करते रहना चाहिए। जिनागम का अभ्यास कभी कैसे करना चाहिए? प्रतिदिन। अब काल शुद्धि का क्या विषय, वो आगे आगे बताएंगे। काल शुद्धि का मतलब होता है सिद्धांत ग्रंथ जो होते हैं बड़े बड़े, धौला, जय धौला, अब आचार्य के चिंतनानुसार इसको तो साधु ही पढ़ सकते, वस्त्रधारियों को पढ़ना निषेध, ऐसे आचार्य का चिंतन था। क्योंकि ये जिनवानी होती है भाई, ये भगवान के समान शुद्ध मानी जाती है। अब कई कई स्थानों पर इसको महिला भी पढ़ते। अपन एकदम से किसी को निषेध हम नहीं कर सकते, किसी को सही और गलत कहने का अधिकार अपने को नहीं है, लेकिन अपने आचार्य के विचारों को अंतरंग से स्वीकारना, अपने गुरु के विचारों को स्वीकारना अपना परम कर्तव्य। तो ऐसे ग्रंथ अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पौर्णिमा तथा अष्टानिक पर्व, 10 लक्षण पर्व, ऐसे जो पर्व के दिन होते, ग्रहण के दिन होते, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि, ऐसे दिनों में ऐसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अन्य दिनों में भी सामायिक के समय यानी संध्या काल होती है, ऐसे संध्या काल में स्वाध्याय को नहीं करना चाहिए। उसी के साथ मंदिर में, मंदिर के आजू बाजू में या घर में स्वाध्याय करते हैं, तब घर के आजू बाजू में गली में किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके 2 दिन पश्चात, 2 दिन तक, कम से कम 1 दिन तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। गांव में, नगर में बहुत बड़ी आग लगी है जिससे बहुत से जीवों की हिंसा या आक्रोश हो रहा है, ऐसे समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जोर जोर से बिजली गिरते ऐसे आवाज से बारिश हो रही है तो ऐसे समय पे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। सूतक में और शोर के दिनों में तो करना नहीं चाहिए। घर में, अपने घर में जो गाय भैंस होती है उसके मृत्यु के या उसके बच्चे जन्म लेने के बाद भी 1 दिन तक वहाँ पे स्वाध्याय नहीं किया जाता। महिलाओं को तो 3 दिन की अशुद्धि के समय स्वाध्याय करना तो दूर, जिनवानी की तरफ देखना, छूना तो बहुत दूर की बात है। ये सब कार्य स्वाध्याय के लिए निषेध है। अब यहाँ पे साधुओं का विषय चालू है, इसलिए साधुओं के लिए बताता हूँ कि साधुओं को ऐसे आगम ग्रंथों का स्वाध्याय, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय कभी भी अष्टमी, चतुर्दशी, पर्व, महापर्व, संग में साधु के समाधि के बाद 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, जिसको मराठी में रक्षा विसर्जन कहते हैं और हिंदी में शायद खर उठाना ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ऐसे समय तक या अन्य जगह ऐसे मंदिर में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं तो आजू बाजू में कोई बड़ा दुर्घटनाएं घटी है तो ऐसे समयों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जंगल से आने के बाद शुद्धि के बिना, बाहर से आने के बाद हाथ पैर की शुद्धि के बिना और सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय दो एकांत में अच्छे से स्वाद ग्रंथ को नाभि से ऊपर के स्थान पर स्थापित करते हुए श्रुत भक्ति
आचार्य भक्ति पूर्वक, मंगलाचरण पूर्वक उसका स्वाध्याय करना चाहिए। विसर्जन श्रुत भक्ति पूर्वक, जिनवानी पूर्वक ही उसका विसर्जन कायोस्वर पूर्वक आवर्त आदि करते करना चाहिए। शिरोन्नति, नमस्कार, ये सब कृति कर्म के साथ करना चाहिए। आसन पर बैठकर करना चाहिए, जमीन पर बैठकर कभी नहीं। कम से कम चटाई आसन लेकर, क्योंकि जिनवानी है, भगवान की वाणी का उच्चारण या भगवान की वाणी का उद्बोधन ऐसे जमीन पर बैठ के नहीं किया जाता। ऐसे अच्छे विनय के साथ, शुद्धि के साथ, शरीर को बिना स्पर्श के किया है तो हाथ धो के, ऐसे सब सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे तो मंदिर या धर्मशाला में आजू बाजू में कम से कम 50 फीट 100 फीट तक बाथरूम्स आदि ना हो। ऐसे स्थानों पर बैठकर सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन संध्या काल को छोड़कर, पर्व के कालों को छोड़कर, सामयिक का काल छोड़कर आदि करना चाहिए विनय पूर्वक। ये सब नियम होते। कितनी भी रुचि है, इसका मतलब कैसे भी बैठो, कब भी बैठो, कहीं पे भी बैठो, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठो, हाथ में ले लो, पैर में ले लो, नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है, अन्यथा आप ना ले, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो बूढ़े लोग हैं, ये जो बहुत बीमार है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को छोड़कर जो अच्छे स्वस्थ है, सब तरह से अच्छे जवान है, फिर भी बड़प्पन के रूप में, अहंकार के रूप में, भाव से ऐसे कुर्सी पर बैठकर पैर नीचे छोड़कर स्वाध्याय करने से आप लोगों को लगता होगा ज्ञान बढ़ता जाएगा, लेकिन हाँ, जिनको ये सब परेशानी है ना, वो लोग वास्तविक कम से कम कुर्सी पर बैठकर गुरु के मुख से स्वाध्याय सुनने के लिए आते हैं या स्वाध्याय करते हैं। ये उनका वास्तविक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि अन्य लोग स्वयं के शरीर की कमजोरी को बताकर विषय वासना के काम कर रहे, लेकिन ये लोग स्वाध्याय रुचि रखते, उनके लिए कोई पाप नहीं है। लेकिन ये लोग जो रहते हैं ना, ज्ञानी लोग, जिनको ऐसी कमजोरी है लेकिन चेयर पर बैठकर स्वाध्याय करते, ये पश्चाताप रूप से करते कि इनके मन में ऐसी पीड़ा होती कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकता आपको। ऐसे नहीं करना चाहिए, बात कितनी भी सही है, लेकिन मैं स्वाध्याय छोड़ भी नहीं सकता, मैं गुरु के पास आने के लिए छोड़ भी नहीं सकता, मैं भगवान की पूजन करना छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए वो भगवान के सामने ये सब करते हुए भी मन में, अंतरंग में स्वयं की निंदा, गर्हा, आलोचना, प्रतिक्रमण करते हुए ये सब करते, इसलिए उनके दोष कम लगते और जितने दोष कम लगे इस निंदा ग्रह से तुरंत निकल जाते। लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे जवान है, धष्ट पुष्ट है, अच्छी स्टार्च की साड़ी पहन के आए, कुर्ता पैजामा पहन के आए, वो प्रेस बिगड़ना जाए ड्रेस का, गंदा, ऐसी गलत भावना से अगर बैठकर करेंगे तो ये नहीं। ये स्वाध्याय के नियम है। साधुओं का तो विषय ही नहीं चेयर पर बैठने का या नीचे पैर छोड़ के, लेकिन आजकल कोई साधु भी ये सब चल रहे कि नीचे पैर छोड़ना और पैर हिलाते हुए आगम ग्रंथों को यानी शास्त्रों को पढ़ना। देखिए, सिद्धांत ग्रंथ तो बड़े बड़े है ही, लेकिन जिसमें नमोकार मंत्र लिखा है वो आगम ग्रंथ ही है, आगम ग्रंथ ही है। और आज तो जितने कुछ ये भौतिक सुविधाओं पर कभी कभी
आपके जैसे अच्छे लोगों के माध्यम से कुछ स्वाध्याय की या कुछ कहीं की व्यवस्था देखनी मिलती है, शिविरों की वगैरह, तो देखा जाता है कि चेयर पर नीचे पैर छोड़कर तत्वार सूत्र जैसे, द्रव्य संग्रह जैसे, स्टोप दे जैसे, ऐसे जीवकांड, कर्मकांड, ऐसे ग्रंथों की स्वाध्याय को ये विद्वान लोग कुर्सी पर बैठकर नीचे पैर हिलाते हुए ऐसे सब स्वाध्याय के रूप में कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान में पूर्व का पुण्य का उदय है, कुछ 4 बातें अच्छे से ध्यान में रहेगी, सब ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए हम कर्म का बंद ही कर रहे हैं, इसकी तरफ से दृष्टि हमारी हटकर नहीं चलेगी। इसलिए काल शुद्धि पूर्वक आगम के अभ्यास करने की प्रेरणा यहाँ देते हुए संस्तर शुद्धि की प्रेरणा दे रहे। संस्तरावास कादीना मुभयो कालयो सदा प्रकाशे वसता तत्र कर्तव्यं प्रतिलेखनम्। संस्तर का मतलब है सोने का स्थान। वहां पर रहते हुए शिष्य को, जो शपक राज के सेवा करने वाले हो या अपने गुरु के पास रहने वाले शिष्य होते, स्वयं की, अपने गुरु की या शपक राज का जो संस्तर, सोने के लिए चटाई हो, पाटा हो, जो भी बिछाया जाता है, उसको प्रातः काल और संध्या काल दोनों समय में अपने संस्तर और रहने के आवास को प्रकाश में ही प्रतिलेखन कर लेना चाहिए। प्रकाश में इसका मतलब लाइट लगा कर नहीं, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश जब तक है तभी तक उसको क्या करना चाहिए, यानी शाम को सूर्यास्त के पहले उसको अपनी पीठी से देखते हुए प्रतिलेखन करके बिछाना चाहिए, और सुबह प्रकाश सूर्य का उदय होने पर ही उसको प्रतिलेखन पीछे से परिमार्जन करके उसको बंद करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम लोग थोड़ी गलती करते हैं, लेकिन सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साधुओं को। इसका मतलब यह है कि साधुओं को सूर्यास्त के पहले अपने संस्तर पर बैठना चाहिए और सूर्योदय के बाद ही उठना चाहिए। इसका मतलब निशाचरी नहीं होना चाहिए। अंधेरा होने के बाद घूमना नहीं चाहिए, वो बात अलग है। अत्यंत अत्यावश्यक जो क्रियाएं होती है, लघु शंका, दीर्घ शंका, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती, उसके लिए जाना अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए भी प्रायश्चित्त सुबह गुरु से मिलता है या होता है। ये बताएं इसका मतलब क्या है। सूर्यास्त होने के पहले सब परिमार्जन किया, उस पर लकिया और फिर इधर उधर घूम के आके फिर उस पे लेट गए, ऐसे ही चलता है। हमने भी देखे इस काल में पद्मसेन महाराज और सागर सेन महाराज आचार्य सुबल सागर महाराज जी के शिष्य थे। हमने स्वयं ने देखा है, 6 सवा 6 बजे एक बार प्रिंची परिमार्जन करके चटाई विटाई लगाई और उनकी वो मच्छरदानी जैसी गुफा थी, एक बार वो लगाया, सिर्फ लघु शंका को छोड़कर उस मच्छरदानी से या जो उनकी चटाई थी उससे बाहर नहीं आते थे। सुबह अपनी भक्ति बिकती उसी में सब अध्ययन करके
सब करके फिर बाहर आते थे। बीमारी या कुछ अति प्रसंग छोड़कर जितना समय हमने आचार्य के पास बिताया, उतने समय में हमने तो देखा है, एक बार आचार्य वंदना करके सूर्यास्त के पहले अपने कमरे में या अपने पाटे पर विराजमान हो गए। हमने बीमारी का वो प्रसंग छोड़ दीजिए, कुछ अशुभ कर्मों के उधर हमने कभी आचार्य को रात को लघु शंका के लिए भी उठा हुआ नहीं देखा। हमने तो बहुत कम समय 10 साल 9 साल देखा है, 40-40 साल उनके साथ है। वो लोग कहते हैं एक बार आचार्य वंदना करके तख्त पर चले गए या अपने कमरे में तख्त पर चले गए, तो आचार्य उसके बाद कभी नीचे आचार्य वंदना के सुबह के आचार्य वंदना के बाद ही उतरते थे। आचार्य ने कभी इशारे से भी खिड़की बंद करने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए, लॉक करना तो बहुत दूर की, उनके सपने में भी उन्होंने कभी दरवाजों को या खिड़की को लॉक नहीं किया होगा। ये वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूं। हमारे जैसे साधु पंचम काल के नाम पर जो अपनी मनमानी क्रियाएं कर रहा है, आचार्य शांति सागर महाराज जी इसी काल में हो गए, पंचम काल के शुरू में भी नहीं, अभी 20वीं शताब्दियों में हो गए। आचार्य जी ने तो 20वीं और 21वीं दोनों शताब्दी को प्रसिद्ध कर दिया। ये सागर सेन महाराज जी वगैरह हम बोल रहे हैं, अभी इनकी संलेखना 10-12 साल पहले हो गई है। मेरा सौभाग्य, मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में उनके साथ रहता था। वर्तमान में भी ऐसे बहुत साधक है जो ये सब करते, लेकिन हम लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए पंचम काल पर काल दोष को देते नहीं। लेकिन साधु को ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अब समाधि चल रही है माता जी की या किसी संघ में शपथ की, तो जाना आना करना पड़ता है वो, लेकिन बाकी समय तो कम से कम जितना घूमना होगा उतना ही करना चाहिए। घूमना ही नहीं चाहिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, लेकिन अत्यावश्यक व्यवस्था को छोड़कर कम से कम अपना संयम का पालन अत्यंत परिणामों से करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया, पीचिका से शोध लेना चाहिए, नेत्रों से आंखों से देख लेना चाहिए। आज तो धर्मशाला मंदिर में तो क्या विहार करने की भी प्रचलता अंधेरे में होने लगी। अब किसको कौन बता सकता है। जवान साधु, चलो एक आध बार हम मान लेते बुजुर्ग साधु है, चलने में कोई परेशानी हो गई, 5-10 मिनट सूर्यास्त के समय तक नहीं पहुंचे, 2-4-5 मिनट। जवान साधु आज व्हील चेयर का सहयोग ले रहे। शुगर है, बीपी है, ये है वो है, रोज हजारों गलतियां कर रहे। और कभी कुछ बुजुर्गों ने थोड़ी गलती की तो उसको दुनियादारी रखने की कुचेष्टा कर दे। लेकिन हमने बताया है, जिसके घर कांच के होते हैं और दूसरों के घर पे पत्थर मारा नहीं कर दे। ये स्वाध्याय करके उपगुण अंग की बहुत अच्छी व्यवस्था गुरुओं की कृपा से मुझ में आ गई है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। अगर उतनी अक्ल मुझे जिनवानी पढ़कर नहीं आती तो जो साधुओं की निंदा कर रहे हैं ना, उनके निंदा के साधन तो मेरे पास ट्रक भर के नहीं, गोडाउन भर के। लेकिन कीचड़ में पत्थर डाल के कीचड़ उड़ा कर लेना एक ज्ञानी का लक्षण नहीं है। एक ज्ञानी का लक्षण नहीं है।
सम्यक दृष्टि को उपगुण अंग होना चाहिए, स्थितिकरण होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल की, इसका मतलब मैं किसी गलत कार्य को अनुमोदना भी नहीं दूंगा, लेकिन जीवन में कभी एकाध गलती हो जाती है तो उसको सम्यक दृष्टि जीव एकांत में लेकर उन साधुओं का स्थितिकरण करते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। जैन धर्म की बहुत बड़ी हानि हो रही है। ऐसे साधुओं को विहार ही नहीं करना चाहिए। ऐसे साधुओं को एक स्थान पर, एक क्षेत्र पर बैठना चाहिए। और आचार्यों ने समाधि के कारण में सबसे पहला कारण बताया, जब अपनी जंघा अपनी रत्नत्रय की साधना करने में असक्षम होने दिख रही है, समर्थशाली नहीं है, शक्तिहीन हो गई है, तो समाधि लेने का पहला कारण हुए जो नेत्र से हीन हो रहे, नेत्रों की ज्योति जिनकी कमजोर हो गई है, जो सबसे बड़ा अहिंसा धर्म महाव्रत। क्या हुआ है श्रुतमती माता जी को? 72-73 साल की उम्र है, ज्यादा नहीं है। क्या हुआ था हमारे सुख सागर जी को, जिन्होंने बांबोड़े में समाधि ली थी? बस 2 बार जंगल को गए थे, मेरे साथ रहते थे, उन्होंने मुझे बाप जैसा प्रेम दिया है। मैं 1 घंटा रोकर उनको कह रहा था, महाराज जी आपकी उम्र नहीं है अभी, अच्छे आपका शरीर अच्छा है। तो उन्होंने मैं कहा, महाराज जी, चंद्रभूष सागर महाराज जी, सबसे बड़ा साधन तो हमारी पीछे है, मुनियों की पहचान। और जंगल में जाने के बाद उसको भूलकर मैं 8-10 कदम 2 बार आया हूं। आज मैं पीछे भूल सकता हूं तो 2-4 साल के बाद मैं मेरी चर्या भूल सकता हूं। और जब तक मेरी स्मृति अच्छी है, शरीर को लेकर मेरे क्या करना है? स्मृति अच्छी नहीं रहेगी तो समाधि कैसी होगी? इसलिए उन्होंने मुझे समझाया। और सिर्फ स्मृति की थोड़ी कमजोरी दिखी, 72-73 साल में उन्होंने समाधि ले ली। श्रुतमती माता जी जिनकी समाधि चालू है यहाँ कोतली में, क्या है उनका शरीर? आज भी लोग देखते और कहते हैं माता जी कितनी अभी अच्छी दष्ट पुष्ट है। वो बात की बात है, उनका शरीर तो बहुत क्रूश हुआ है, लेकिन आत्मबल उनका इतना बड़ा है, उस शरीर की कमजोरी पर विजय प्राप्त करके अभी भी 4-4 घंटे वो अपनी स्वाध्याय और सामायिक करती है। शरीर बैठ रहा है इसका मतलब शरीर क्रूश नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। उनकी आत्मशक्ति जागृत है, लेकिन सिर्फ उनकी आंखों की ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, अहिंसा महाव्रत का पालन करने में आंखें जरूरी है, और अहिंसा महाव्रत मूल व्रत है, मुझे समाधि लेनी चाहिए। तो ऐसे जो बुजुर्ग साधु है, जिनको चलना नहीं हो रहा, जिनकी आंखें ठीक नहीं है, जिनको खड़ा होने के लिए दिक्कत है, उनको समाधि लेनी चाहिए, किसी एक अच्छे क्षेत्र पर स्थिर रहना चाहिए। लेकिन कम से कम जवानों को तो ये समझ में आना चाहिए। बाकी मुझे ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है, ना किसी के मुझे चक्कर में पड़ना है, ना किसी के प्रति राग, किसी के दोषों को समर्थन, या किसी के गलत को मुझे द्वेष भाव भी मुझे नहीं रखना है। लेकिन परिस्थिति को समझकर अपने वक्तव्य को रखना चाहिए। ऐसा कौन इंसान है बताओ इस विश्व में जिन्होंने कभी गलती नहीं की? होती है। अगर वो बार बार गलती कर रहे हैं तो उसका प्रचार होना जरूरी, समाज को जागृत करना जरूरी। लेकिन परिस्थितिवश कुछ हो गया हो, कर्म के उदय से हो गया हो, अज्ञानता से हुआ हो, या परिस्थिति से हुआ हो, तो उनका स्थितिकरण करना चाहिए।
और स्थितीकरण करने वाले या जिस बात को ये फैलाने वाले वो स्वयं कितने स्थिर है, स्वयं कितने उसमें अच्छी है, इसको भी देखना चाहिए। नहीं तो जिस शराबी को खड़े रहने के लिए नहीं आ रहा, ऐसा शराबी आकर तंबाकू खाने वाले को बता रहा है, हे तुम कितना गलत कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, तुम्हारे माँ बेटों की, पत्नियों की, परिवार की चिंता नहीं है। और ये बोलने के समय तक वो 10 बार गिरता है और उठता है। उसको बोलने का अधिकार है क्या? ये स्वयं दूसरों को जो बोल दे उसको स्वयं को स्थिर होने की आवश्यकता। बस इसलिए मैं बोल रहा हूं, पीचिका से नेत्रों से देखकर परिमार्जन करना चाहिए। मैं किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन भविष्य में आप इस स्थान पर ना जाए, गलती करने वालों के भी स्थान पर आपकी जगह ना हो और गलती को प्रसारित करने वालों की जगह भी आपकी ना हो। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्थितीकरण अंग होता है, वात्सल्य अंग होता है, उपगुण अंग होता है, उसको अच्छे से करना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन होता है। सिर्फ दूध का पानी, दूध का अभिषेक, पानी का अभिषेक, फूल चढ़ाओ और नहीं चढ़ाओ, दीपक लगाओ और नहीं लगाओ, इस आर्ष परंपरा की भूल भुलैया में पढ़कर आर्ष परंपरा कुंद कुंद ने क्या बताई देखनी चाहिए, समंत भद्रा आचार्य ने क्या बताई देखनी चाहिए। ये सिर्फ पूजन पाठ के चक्कर में आर्ष परंपरा को लेकर शांति सागर महाराज जी के नाम को लेकर शांति सागर महाराज जी ने अपने गुरु क्षुल्लक अवस्था में 1 रुपए को स्वीकार किया, हाथ में ले लिया, तो अपने गुरु को छोड़ने वाले शांति सागर थे। पीछे बगल में लाकर रखकर पैसों की गड्डी गिनने वाले अब शांति सागर महाराज का आदर्श बताने लगे। अब क्या करें बताओ, किसको बताए अब? इसलिए ज्ञानी का लक्षण है कीचड़ में पत्थर डाल के स्वयं पर कीचड़ उड़ा के नहीं लेना, और ऐसे लोगों का ज़्यादा कोई महत्व भी दुनिया में नहीं रहता। परगण में भी आचार्य से पूछकर भी ही भिक्षादि चर्या करनी चाहिए। ग्रामादि गमने भिक्षा दाने कार्ये शुभे किले उत्तरादि सुयोगे च पृच्छा कार्यात्र पूर्ववत्। किसी गांव को जाते समय, भिक्षार्थ चर्या के लिए जाते समय वा और भी समस्त शुभ कार्यों के करते समय उस आए हुए शिष्य को पहले के समान आचार्य से व अन्य साधुओं से पूछना चाहिए। जिस प्रकार अपने गण में रहकर आचार्य आदि से पूछकर कार्य करता है, उसी प्रकार परगण में भी रहते हुए भी आचार्य आदि से पूछकर ही सब कार्य करना चाहिए। अब मैं परगण में गया हूं, अन्य साधु के आचार्य के संग में गया हूं, तो मर्यादा का पालन सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे मैं मेरे संग में रहते समय, आहार को जाते समय या कहीं विहार आजू बाजू में कहीं दर्शन करने के लिए जाते समय अपने आचार्य को या अपने आचार्य के संग में जो बड़े होते हैं उनको सूचना देकर निवेदन करके उनकी अनुमति लेकर जाना चाहिए। ऐसे इस परगण में भी आने के बाद भले एक एक संघ में आज भी पद्धति है, ध्यान में रखना, सब संघ के साधु लोग जंगल के लिए भी जाना है
तो गुरु को या संघ के बड़े साधु को बिना बताए नहीं जाते। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वहां पे कुछ दुर्घटना घटी और आप आधा पौन घंटे जो भी नियमित निर्धारित समय है उसमें आप नहीं आए, तो सही दिशा पर कार्य को करने के लिए लोग भेज सकते, क्या हुआ महाराज जी क्यों नहीं आए, क्या परेशान हुआ है, वहाँ रास्ते में कुछ दिक्कत है, उपसर्ग है, क्या हुआ है, सही दिशा में भेज सकते। अगर आपको एक अलग स्थान पर सामयिक भी करना है, कल चंद्र कीर्ति सागर जी को लगा कि मुझे वहाँ मंदिर बन रहा है, वो जल्दी मंदिर बनना चाहिए, इसलिए वहाँ पर जाकर एकांत में मैं सामयिक करेंगे। करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वहाँ जाना है तो बताकर जाना है कि मुझे ऐसे वहाँ जाना है। आपको लगा है कहीं मुझे खेत में पेड़ के नीचे जाकर बैठना है, तो अपनी मनमानी नहीं चलती कि जंगल के लिए गया और मन में आ गया वहीं पे सामयिक के लिए बैठ गए। आपकी सामयिक लग गई 1-2 घंटे की, तो यहाँ संग में हलबली मस्ती है, कहाँ गए, किधर गए, किस दिशा में गए, ये नियम है। आप लोग इसको बंधन समझते, ये बंधन नहीं, ये अनुशासन है। अब मैं सामयिक के लिए कहाँ बैठूं, इसको भी बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये लिखा है यहां भी, ये अनुशासन है। आहार के लिए इधर उधर जाना है तो बताना पड़ेगा। ये पर संघ के आए हुए पर संघ के साधु को बताने के लिए इतनी जबरदस्त यानी अनिवार्य है, तो संघ के साधु को तो बताना ही पड़ेगा। मनमानी नहीं चलती, यहाँ जिनवानी चलती है। अपने मन में जो आया वो नहीं चलता। कोई पूछने के लिए आ गया, हम स्वाध्याय करते बैठे, महाराज जी वीर सागर महाराज जी कहाँ हैं, अगर हम कहेंगे तो इधर उधर होंगे, देखो क्या संग है, गुरु को पता नहीं शिष्य कहाँ बैठा है। अगर कोई पूछने के लिए आ गया तो हम बता सकते कि भैया बाजू के कमरे में है, या उन्होंने हमें तो कहा था भैया वो दादाश्री के ग्रंथालय में सामयिक के लिए स्वाध्याय के लिए गजाने वाले थे, वहाँ देख लो, इधर देख लो। हम स्थान बता सकते, कोई भी साधु बिना बताए आप कहीं भी जाओगे तो संघ का अनुशासन नहीं रहेगा। और कुछ विपरीत घटनाएं घट गई तो ढूंढने के लिए कितना परिश्रम होता है। इसलिए परिवार में भी कहीं इधर उधर जाना है, जनक राजा तो शेवंती माता को सूचना देकर जाना कि मैं इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, बिना बताए नहीं जाना। मैं अंतों के लिए आऊंगा नहीं आऊंगा ये बता कर जाना, नहीं तो शाम की रोटी सुबह बघार कर खानी पड़ेगी, लेकिन प्रतिमा है वो भी नहीं चलेगी, तो क्या करोगी। तो इसलिए सब कार्य करते समय अनुशासन की, इसलिए किसी गांव को जाते समय, भिक्षार्थ चर्या के लिए जाते समय, या अन्य कोई भी समस्त शुभ कार्यों को करते समय उस आए हुए मुनि शिष्य को पहले अपने आचार्य को या अन्य साधुओं से पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए, और पूछकर बताकर अनुमति लेकर फिर अपने सब कार्य करना चाहिए। अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मनमानी बढ़ती है, स्वच्छंदता बढ़ती है, स्वैराचार बढ़ जाता है, जो मोक्ष मार्ग से दूर लेने के लिए निमित्त होता है, मोक्ष मार्ग समीप करने के लिए निमित्त नहीं होता। और ये किसी शांति सागर महाराज जी ने, किसी विद्यासागर महाराज जी ने, किसी सन्मति सागर महाराज जी ने, किसी चंद्रपुर सागर महाराज जी ने ये निर्माण नहीं किया। ये तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 28 ऋषियों का
और इस सब चर्या के रस्सियों से बांधा है। इससे बांध के लेंगे तो इस संसार के परिभ्रमण के बंधन से छूट जाएंगे। अगर इसमें बंधने का भाव नहीं है तो संसार का परिबंधन का बंधन 3 काल में आपको कोई नहीं छुड़वाएगा। साक्षात भगवान भी आएंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एक बंधन धर्म का असंख्यात अधर्म के बंधन को तोड़ सकते। 100 सुनार की 1 लोहार की, एक बंधन धर्म का संसार के अनंत बंधनों को तोड़ने की क्षमता रखता है। देखो, जीवन भर किसी ना किसी की, आपने शादी की तो पति के बंधन में रहे, जिन्होंने शादी नहीं की उन्होंने गुरु के बंधन में रहना स्वीकार किया। छद्मस्त अवस्था में नियम से बंधन है, स्वतंत्रता तो सिर्फ 13वें गुणस्थान से। 13वें गुणस्थान के पहले बंधन ही है, और वास्तविक तो बंधन से मुक्त सिद्ध भगवान है। 14वें गुणस्थान से मुक्त होने के बाद होते। जब आचार्यों ने स्वयं 12वें गुणस्थान से व्यवहार से और निश्चय से तो 14वें गुणस्थान म्हणजे सिद्ध परमेष्ठी वास्तविक मुक्त है ऐसे कहा है, तो वर्तमान में मुझे 6ठे 7वें गुणस्थान की चर्या करते समय क्यों मैं जिनवानी के गुरु के और भगवान के वचनों के बंधन में रहने के लिए मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों मनमानी करनी अच्छी लग रही है? जो आदेश दिए उसको क्यों स्वीकार नहीं करते? फिर जो जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करता, जिनवानी पर विश्वास नहीं करता, गुरु के वाणी पर विश्वास नहीं करता, उसके वाणी पर दुनिया कभी विश्वास नहीं करती। ध्यान रखना, कभी विश्वास नहीं रखती। इससे नम्रता बढ़ती है, सुरक्षा और बढ़ती है, इसमें लोगों में आदर पैदा होता है, गुरु के हृदय में स्थान निर्माण होता है, अपने शिष्यों के हृदय में और स्थान दृढ़ होता है। और आप आपके गुरु से जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार आपके साथ आपके शिष्य भक्त लोग करते। हानि तो 1% नहीं है, लाभ ही लाभ है, लेकिन स्वीकार करने की भावना होनी चाहिए। इसलिए सब पूछ कर ही काम करना चाहिए। आचार्य आदि की वयावृत्ति करने की प्रेरणा वसतान्य गनेत्रे ना त्रचर्यादि तपोभृताम् वैयावृत्यं यथा योग्यं कर्तव्यं दशधातरात्। दूसरे के गण में रहते हुए भी उस शिष्य को, मुनि को आचार्य, तपस्वी आदि 10 प्रकार के मुनियों का वयावृत्ति यथायोग्य रीति से आदर के साथ करना चाहिए। दूसरे गण में रहते हुए भी शिष्य उस मुनि को आचार्य, तपस्वी, जो 10 प्रकार के साधु मुनि होते उनकी वयावृत्ति यथायोग्य रीति से आदर के साथ रहते करते रहना चाहिए। संग में रहे तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना,
वैयावृत्ति भी करनी चाहिए, आचार्यों की करनी चाहिए, तपस्वियों की करनी चाहिए। तब तो सब में प्रीति भाव बढ़ जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, स्नेह बढ़ जाएगा। और जो सब साधु अपने पास जो भी हम आने के पहले गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान या वो कौशल्य आपको दे देंगे। नेमावर में पूज्य आचार्य की वैयावृत्ति सुबह आधा घंटा और दोपहर में आधा घंटा करते समय जो ज्ञान हमें मिला, जो आचार्य ने सिद्धांत की घुटियां में पिलाई, ज्ञान की घुटियां पिलाई, जो अमृत प्राशन किया, हम कह ही नहीं सकते। कभी कभी शिष्यों को पूरी बातें सबके सामने सिखाई नहीं जाती, कुछ ऐसी बातें होती है वो एकांत में अच्छे से समझानी पड़ती। तो ये मौका होता है वैयावृत्ति के समय का, गुरु शिष्यों के अच्छे चीजों की वार्तालाप करने का। वैयावृत्ति करते करते शरीर की भी सेवा हो गई, और करते करते एक आध प्रश्न पूछ लिया, उससे मेवा भी खाना मिलता है। बिना सेवा के मेवा खाने वाले हजम नहीं होता, वो फिर शुगर होती है, शुगर, और फिर बाद में कभी मेवा ही खाने के लिए नहीं मिलता। इसलिए उस मेवा को पचाना है तो सेवा के साथ मेवा खाने के भाव करो, बिना सेवा से मेवा खाने के भाव नहीं करो। आगे में बहुत अच्छा समझा है। ये सब अनुशासन मेरे जीवन में आए, आप सबके जीवन में आए, और एक दिन ये अनुशासन ही अपने जिन शासन की धारा को लेकर अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान बनने के लिए निमित्त हो। इसी मंगल भावना से सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।